साल 2020 कुछ ही दिनों में पूरा होने वाला है। क्योंकि इस देखा जाए साल 2020 को तो पूरे मुश्किल भरा दौर रहा। इस समय कोरोना काल आया, बहुत सी तकलीफ़ें हुई। सभी लोगों ने इस दौरान बेहतर कार्य किया है, चाहे वो सरकारी अमला हो या नगर निगम का अमला हो। 2021 आने वाला है और 2021 में किस तरह की उम्मीदें हैं, किस तरह के शहर विकास को लेकर काम किए जाएंगे, इन सभी चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद है रायपुर शहर के महापौर एजाज ढेबर जी। सबसे पहले तो आपका ईटीवी भारत में स्वागत है जी। धन्यवाद भैया। 2021 आने वाला है, चूँकि 2020 एकदम मुश्किल भरा दौर रहा। क्या उम्मीदें हैं आपको 2021? देखिए, जहाँ तक कि 2020 की बात है, मार्च का महीना है और हमें पता है कि 8 मार्च को होली थी। उसके बाद से जो मार्च महीने में जो कोरोना काल आया, हम लोग जनवरी में शपथ लिए। जनवरी और फरवरी और मार्च, मतलब 2 ही महीना हमने वर्क किया, मतलब जो हमें वर्क का टाइम मिला। मगर कोरोना काल एक ऐसा हमारे लिए इतना बड़ा वो था, हमारे लिए एक बोलना चाहिए कंपटीशन था हमारे लिए, जिसमें हम लोग अपने आप को साबित कर सके कि हमारा नगर निगम, क्योंकि आपको भी पता है कि 2 विभाग को पब्लिक बहुत गाली बकती है, एक तो नगर निगम और दूसरा पुलिस। ये दोनों की पहचान उस कोरोना काल में हुई कि हम लोग आपके दुश्मन, जैसे लोग बोलते हैं, गाली बकते हैं, नगर निगम में कुछ काम नहीं होता, बिना पैसे दिए काम नहीं होता, बिना कुछ करे काम नहीं होता, बिना चक्कर कटाए काम नहीं होता। ये सब चीज़ों को हमने पिछले इस कोरोना काल में हमने अपने इसको धोया। जनता ने हमको अप्रिशिएट किया, जनता ने हमको हमने जिस तरीके से, मैं आपके टीवी के चैनल के माध्यम से मैं शुक्रगुजार हूँ, मैं उन लोगों का धन्यवाद देता हूँ जिन लोग ने इस कोरोना काल में सामाजिक संगठन, राजनीतिक संगठन, धार्मिक संगठन, एनजीओज़, ऐसे कई सारे लोग हैं जिन्होंने सड़कों में उतरकर अपनी जान की परवाह करे बिना वो लोग ने जिस तरीके की सेवा की, वो तो देखते ही बनता है। मेरे ख्याल से इसके लिए हम जितना ऋणी रहे जनता का, उतना हम कम है, क्योंकि ये प्रशासन इसको संभाल नहीं सकता था अगर इसका जनता का सहयोग नहीं मिलता। इंसान तो इंसान, यहाँ तक के लोगों को हमने देखा उस कोरोना काल में, क्योंकि मैं तो कंटिन्यू घूम रहा था। मैंने उस कोरोना काल में देखा कि लोग कुत्ते और गाय की भी चिंता कर रहे थे कि उनको कुछ खाने को नहीं मिल रहा होगा। तो ये अद्भुत नज़ारा हम लोगों को उस कोरोना काल में देखने को मिला। और ऐसा नहीं कि हमने इस पिछले 1 साल में हमने काम नहीं किया है, पिछले हमने कोई कोरोना काल का हमने बहाना मारा। कोरोना काल के समय हमें पानी के भी प्रॉब्लम आए, हमें कई सारे फिल्टर प्लांट भी हमारे ख़राब हुए, कई सारे पीलिया की बीमारियों का भी हम लोगों को सामना करना पड़ा, मगर हमने घबराया नहीं। हमने सब चीज़ का सामना किया, हमने पानी भी फिर साफ़ लाया, फिल्टर प्लांट को भी साफ़ कराया। उसके बाद फिर कंटिन्यू हम चाहते थे कि कोरोना काल चल रहा है तो कुछ अच्छा काम हो जाए, कोई ब्यूटिफिकेशन वाला अच्छा काम हो जाए। तो हमें बूढ़ा तालाब, आपका जयस्तंभ चौक, जवाहर बाज़ार, ऑक्सीजोन, गुरुजी चौक जो देवेंद्र नगर में है, ऐसे कई सारे चौक हैं जिसको हमने साज सज्जे से अच्छे से सजाया। ऐसे कई सारे चौक हैं जहाँ पर चलने की जगह नहीं थी, आज वहाँ पर एक एक साथ 10-10 गाड़ियाँ निकल जा रही है, मगर पता नहीं चल रहा है। तो हमने जो भी काम किया वो हमने बहुत प्लानिंग से किया, बहुत सिस्टम से किया, क्योंकि हम ये सोचते हैं रायपुर शहर नहीं है, रायपुर अब शहर नहीं रहा, रायपुर अब राजधानी है। तो राजधानी के हिसाब से राजधानी की आज सबसे बड़ी परेशानी है यातायात। तो सबसे पहले मेरा विज़न ये रहा है कि मैं यातायात को किस तरीके से मैं व्यवस्थित कर सकूं। इसलिए हम लगातार मल्टी लेवल पार्किंग में भी हम काम कर रहे हैं। मल्टी लेवल पार्किंग भी इस महीने के फर्स्ट वीक में ओपनिंग हो जाएगी। बस स्टैंड, जो पूरा ट्रैफिक हमारा उधर डाइवर्ट हो जाएगा। फिर महालक्ष्मी मार्केट, पंडरी मार्केट, जो शहर का सबसे बड़ा मार्केट है, तो वहाँ पर भी कोई सोच ही नहीं सकता था, वहाँ हमने 200-250 गाड़ियों की हमने पार्किंग निकाल के दिखाई है। वहाँ भी रोड का भी हम निर्माण कर रहे हैं। तो ऐसी कई सारी जगह जहाँ हमने काम ट्रैफिक को लेके हमने काम किया है, क्योंकि रायपुर यातायात को लेकर बहुत ज़्यादा अव्यवस्थित है। क्योंकि सबको पता था कि ये शहर के हिसाब से बसाया गया था, राजधानी के हिसाब से इसको रायपुर को बसाया नहीं गया था। शहर के हिसाब से सही है वो, मगर राजधानी के हिसाब से ये सही नहीं है। उस हिसाब से हम तैयारी में लगे हुए हैं और रायपुर शहर को हम सुंदर बनाने में लगे हुए हैं। आपने जिक्र किया बहुत सारे काम हुए, बूढ़ा तालाब का सौंदर्यीकरण हुआ। 2021 के लिए क्या रोड मैप रहेगा आने वाले दिनों में, क्या आगे योजनाएं रहेंगी इसको करने? देखिए, 2021 के लिए सीधा सीधा ये है कि महिलाओं के लिए हम ज़्यादा वो करेंगे, महिलाओं के लिए कुछ काम करना है।
उसके अलावा जो हमारे रुके हुए प्रोजेक्ट हैं, चाहे फिर वो जवाहर बाज़ार फेज़ 2 हो, चाहे जयस्तंभ चौक हो, चाहे भैंस स्थान हो, चाहे बूढ़ा तालाब का हमारा आगे का और का फेस हो, ऐसे हम लोग काम करने जा रहे हैं। फिर हम लोग पिंक टॉयलेट भी ला रहे हैं, जो महिलाओं को सबसे ज़्यादा आज बाज़ार में परेशानी होती है कि आज महिला के लिए कहीं पर भी शहर में उनके लिए मतलब सिर्फ महिलाओं के लिए कोई बाथरूम की व्यवस्था नहीं है। आज उनको अगर बाथरूम करना है तो उनको भागते हुए घर आना पड़ता है। तो ये चीज़ को हम लोग बहुत ध्यान में रखें और इसलिए हम शहर के जितने भी ट्रैफिक वाले क्षेत्र, मतलब जहाँ मतलब बाज़ार वाले चौक हैं, वहाँ पर हम लोग पिंक टॉयलेट का निर्माण कर रहे हैं और 3 पिंक टॉयलेट का निर्माण 7 जनवरी को ओपनिंग भी हो जाएगी। तो ऐसे कई सारे हैं जो काम अभी हम लोग रायपुर के विकास के लिए कर रहे हैं, जो 2021 में हमको करना है। जिसे जैसे कि अभी हमारा 2021 में ये भी प्लान है कि हम पूरे शहर को मच्छर मुक्त कर देंगे और हमने उसमें, आपको पता है कि हमने अभियान चालू भी कर दिया है। पहले एक टोटल 70 वार्ड में 22 ठोंग फॉगिंग मशीन थी, अब मैंने 70 वार्ड के लिए 70 फॉगिंग मशीन ले आई है। आज ही हमने MIC में ये किया है कि हम बड़ी गाड़ी ले रहे हैं उसके लिए, फॉगिंग के लिए। तो ये ऐसे कई सारे काम हैं जो मच्छर रहित शहर कर देगा, जिसका हम बार बार दावा करते हैं। मेरे पहले कई सारे महापौर ने इसका दावा करके दिखाया है, मगर करा किसी ने नहीं है। तो ये हम करके आपको दिखाएंगे।